गांव चक नौरां के कब्रिस्तान में हवा इस तरह चल रही थी जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता रो रहा हो। एक ताजा कब्र की मिट्टी हिलने लगी। अचानक वहां से एक औरत की हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। गांव वालों का कहना था कि सलमा मर चुकी है, मगर उसकी रूह नहीं मरी। वो वापस आ गई है, चुड़ैल बनकर, अपने कातिल से बदला लेने। ये कहानी है जुल्म, खौफ और ऐसे इंतकाम की जिसने एक ताकतवर आदमी को चंद ही दिनों में जमीन पर ला खड़ा किया। चकनौरा एक पुराना गांव था जहां रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, मगर ये खौफ हमेशा से नहीं था। ये सब उस दिन शुरू हुआ जब सलमा की मौत की खबर फैली। सलमा गांव की सबसे खूबसूरत और खामोश लड़कियों में शुमार होती थी। उसकी शादी जबरदस्ती गांव के अमीर मगर सख्त मिजाज आदमी मुअज्जम से कर दी गई थी। मुअज्जम का मिजाज निहायत खराब था। वो मामूली बात पर भी गुस्से में आ जाता और सलमा को मारता पीटता। पड़ोसी रात को उसकी चीखें सुनते, मगर कोई बोलने की हिम्मत ना करता। सब जानते थे कि मुअज्जम से दुश्मनी लेना अपने लिए मुसीबत मोल लेने के बराबर है। एक तूफानी रात घर के अंदर जोरदार झगड़ा हुआ। बारिश और गरज चमक के दरमियान अचानक सलमा की एक खौफनाक चीख सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। अगली सुबह मुअज्जम ने ऐलान किया कि सलमा ने खुदकुशी कर ली है। उसने किसी को लाश के करीब भी ना आने दिया। जल्दी जल्दी उसकी तदफीन कर दी गई। इसी रात कब्रिस्तान के रखवाले ने देखा कि सलमा की कब्र के पास एक सफेद साया खड़ा है। वो डर के मारे भाग गया, मगर अगली रात फिर वही मंजर दोहराया गया। चंद दिनों बाद गांव के दो नौजवानों ने कब्रिस्तान के करीब एक औरत को देखा जिसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे और चेहरा सलमा जैसा था। वो दोनों खौफ से चीखते हुए गांव की तरफ भागे। अब पूरे गांव में एक ही बात थी, सलमा चुड़ैल बनकर वापस आ गई है। शुरू में मुअज्जम इन बातों पर हंसता था, मगर एक रात उसने खुद अपने कमरे के दरवाजे पर किसी को खड़ा देखा। सफेद कपड़े, बिखरे बाल और आंखें जो अंधेरे में भी चमक रही थीं। तुमने मुझे मारा था मुअज्जम, वो आवाज आई। मुअज्जम का जिस्म कांपने लगा। उसने चिराग जलाया तो कमरा खाली था, मगर उसके दिल में खौफ का बीज बोया जा चुका था। उस रात के बाद मुअज्जम को नींद आना बंद हो गई। वो रात भर जागता रहता, दरवाजे और खिड़कियां चेक करता रहता। एक सुबह उसके चेहरे पर गहरे नाखूनों के निशान थे। उसने गांव वालों को बताया कि रात को किसी ने उस पर हमला किया है। लोग और ज्यादा यकीन करने लगे कि ये सलमा की रूह है। इसी दौरान गांव का नौजवान इमरान शहर से वापस आया। वो पढ़ा लिखा था और ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने कहा कि ये सब किसी का ड्रामा है। इमरान ने सच जानने का फैसला किया। एक रात वो कब्रिस्तान में छुप कर बैठ गया। आधी रात के बाद वाकई एक सफेद साया सलमा की कब्र के पास आया और फिर वहां से चल पड़ा। इमरान खामोशी से उसके पीछे चलता रहा। वो साया गांव के किनारे पर वाक़े एक वीरान हवेली में दाखिल हुआ। इमरान ने खिड़की से झांका तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो कोई चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक जिंदा औरत थी, मुअज्जम की पहली बीवी ज़ैनब। ज़ैनब को बरसों पहले मुअज्जम ने घर से निकाल दिया था। उसने गांव वालों को बताया था कि ज़ैनब पागल हो गई है, हालांकि हकीकत कुछ और थी। ज़ैनब अब इसी वीरान हवेली में छुप कर रह रही थी। ज़ैनब ने इमरान को देख लिया। पहले वो डरी, मगर इमरान ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसकी मदद करना चाहता है। ज़ैनब ने रोते हुए असल कहानी सुनाई। उस रात मुअज्जम ने गुस्से में आकर सलमा को जोर से धक्का दिया था। सलमा दीवार से टकराकर गिर गई और वहीं दम तोड़ गई। मुअज्जम ने खौफ के मारे उसे खुदकुशी का नाम दे दिया। ज़ैनब ये सब छुप कर देख रही थी। वो सामने आना चाहती थी, मगर मुअज्जम के खौफ से खामोश रही। बाद में उसने फैसला किया कि वो सलमा के कातिल को खौफ के जरिए सजा देगी। उसने सफेद कपड़े पहने, बाल खोले और रात को कब्रिस्तान में जाहिर होना शुरू कर दिया। उसका मकसद मुअज्जम को ज़हनी तौर पर तोड़ना था। इमरान ने सच जान लिया, मगर उसने फौरन किसी को कुछ न बताया। वो देखना चाहता था कि ये खेल कहां तक जाता है। चंद दिनों बाद मुअज्जम की हालत बिगड़ने लगी। वो हर वक्त खौफजदा रहता। उसे लगता कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मौलवी को बुलाया, आमिलों को बुलाया, मगर कुछ फायदा न हुआ। एक रात गांव वालों ने मुअज्जम के घर से जोरदार चीख सुनी।
जब वो अंदर गए तो मुअज्जम जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। उसके दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी थी। गांव में खलबली मच गई। लोग कहने लगे कि चुड़ैल ने अपना बदला ले लिया। अगले दिन इमरान ने गांव के बुजुर्गों को सच बता दिया। वो जैनब को भी साथ ले आया। पहले तो लोग हैरान रह गए, मगर जब जैनब ने अपनी कहानी सुनाई तो सब खामोश हो गए। कुछ लोग उसे सजा देना चाहते थे, मगर गांव के बुजुर्ग ने कहा, उसने किसी को हाथ नहीं लगाया, उसने सिर्फ एक जालिम को उसके खौफ से मारा है। आखिरकार फैसला हुआ कि जैनब गांव छोड़ दे, मगर उसे कोई सजा नहीं दी गई। सलमा की कब्र आज भी कब्रिस्तान में मौजूद है। गांव वाले कहते हैं कि वहां कभी कभी रात को हल्की सी आहट सुनाई देती है, मगर अब कोई डरता नहीं, क्योंकि सब जान चुके हैं असल चुड़ैल कोई रूह नहीं थी, बल्कि इंसान का जुल्म और उसका ज़मीर था, जो आखिरकार उसे खुद ही खा गया। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। शुक्रिया।